बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पतित पावनी कलिमल हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत जी की चर्चा आपके सामने हो रही है। हम श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय की चर्चा कर रहे थे। भगवान का संदेश लेकर के उद्धव जी वृंदावन गए। सूर्यास्त के समय वहाँ पहुँचे। धूल से उनका रथ ढक गया था। उन्होंने वहाँ पहुँच करके देखा कि वहाँ कोई उदासी नहीं है। वैसे हिंदी के कवियों ने तो भगवान के मथुरा चले जाने के पश्चात वहाँ की बड़ी उदासी का वर्णन किया है, परंतु सुखदेव जी महाराज जी की दृष्टि में वहाँ रोज सवेरे सवेरे जब ब्रजवासियों की नींद टूटती तो वे यह समझते कि शायद श्याम सुंदर आज आ जाएंगे। गोपियाँ प्रतिदिन प्रातःकाल उठते ही घर द्वार को लीप पोत करके मंगलाचार करके ताज़ा मक्खन निकालती और यह प्रतीक्षा करने लगती कि न जाने कब श्याम सुंदर आ जाए। देखो, एक महात्मा जी वृंदावन में गए, नंदगांव में गए तो उन्होंने देखा कि गोपियों ने माखन रखा और उस माखन को खुले में रखा, ढका भी नहीं। महात्मा बोले कि अरे बावरी, ढक तो लो, नहीं तो इस माखन पे मक्खियाँ बैठ जाएंगी। गोपी बोली कि नहीं महाराज, पता नहीं कब हमारा नंद लाला आ जाएगा, फिर उसको ढक्कन हटाने में तकलीफ उठानी पड़ेगी, लेकिन ऐसे ही खुला रहेगा तो आने पर थोड़ा बहुत तो खा लेगा। इस प्रकार ब्रजवासी अब भी श्री कृष्ण से कितना प्रेम करते हैं, उनसे कुछ मांगते नहीं हैं। दुनिया के सामने चाहे वे कितने भिखारी हों, पर अपने श्री कृष्ण को तो आशीर्वाद ही देते हैं। उद्धव ने देखा कि दूध से भरे हुए थनों को लेकर गैयाँ इधर उधर चल रही हैं, गोदोहन की ध्वनि हो रही है और गोपियाँ कृष्ण का गुणगान कर रही हैं। गोपैश्च सुविराजितम्। सब गोपियाँ वस्त्राभूषण से सुसज्जित रहती थी। क्यों? कहीं किसी समय भी श्याम सुंदर आ गए और उन्होंने देखा हमारी गोपियाँ तो बड़ी दुखी है, श्रृंगार भी नहीं करती, सुंदर आभूषण भी नहीं पहनती, बड़ी दुबली हो गई है, मैली हो गई है, इनके तो कपड़े लत्ते भी मैले हैं, तो उनको कितना दुख होगा। इसलिए वे रोज तैयार होकर श्री कृष्ण के लिए बैठती। एक बात और देखो, आजकल के तथाकथित अनन्य लोग चाहे कुछ करें चाहे न करें, लेकिन ब्रजवासी श्री कृष्ण के विरह काल में भी
अज्ञ कीर्ति गो विप्र पितृदेवार्चनान्वितै। भागवत में लिखा है, बाहर की बात नहीं कह रहे। भगवान श्री कृष्ण के वियोग में भी उन्होंने अपना कोई काम छोड़ा नहीं। वो घर के नित्य कर्मानुसार अग्नि में होम करते थे, सूर्य की उपासना करते थे, अतिथि गाय ब्राह्मण पितर और देवताओं की पूजा भी करते थे। ब्रज में ब्रजवासी श्राद्ध और देव पूजा भी करते थे, कभी उनसे विरत नहीं हुए। धूप दीप माल्य से गोपावास अपने निवास स्थान को सजाते थे। आजकल के लोग जरा सी भक्ति उनको आ जाए तो वे अपना सनातन धर्म ही छोड़ देते, अपना सदाचार ही छोड़ देते। परंतु ब्रजवासियों ने अपने सनातन धर्म को कभी नहीं छोड़ा। उद्धव जी ने देखा चारों ओर वन खिले हुए हैं, सरोवर लहरा रहे हैं, पशु प्रसन्न है, पक्षी चहक रहे हैं। नंद बाबा भी इतने आनंद में हैं कि उन्होंने आगे बढ़कर के उद्धव जी को देखते ही उन्हें गले से लगा लिया, उनका खूब स्वागत सत्कार किया, खूब बढ़िया भोजन कराया। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया मानो उनको श्री कृष्ण का कोई वियोग ही न हो।